हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी टाइम। आज जो हम प्रश्न करेंगे वो अपने कल वाले प्रश्नों से आगे की तरफ के हैं, आगे के हैं। जिनमें पहला प्रश्न है, देखो पहले सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़े कि प्रश्न आपसे कहना क्या चाह रहा है। उसके अनुसार आप सबसे पहले उनके कच्चे चित्र बना ले। देखो कह रहा है कि एक तो बहुमंजिला भवन के शिखर पे, यानी शिखर पे खड़े हैं और कह रहा है कि देखने पर, शिखर से देखने पर यानी दूसरी मंजिल को देख रहे हैं, यानी दूसरे भवन को देख रहे हैं जो 8 मीटर ऊंचा भवन है। उसके शिखर और तल, देखो शिखर, पहले शिखर आ रहा है फिर तल आ रहा है। इसका मतलब शिखर को देखेंगे तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। और तल को देखेंगे तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। तो इसने पूछा है कि बहुमंजिला जो भवन है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और दूसरे भवन की दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आपका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप एक कच्चा चित्र बना लें। ये एक मेरे पास 8 मीटर की दूसरा भवन है और इस भवन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। देखो हमने पढ़ा था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर ही होते हैं। कब? देखो यहां से मैं यहां देखूंगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो उसने कहा है कि शिखर के लिए तो कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। और लेकिन तल के साथ कितने डिग्री का, यानी 45 डिग्री का। तो जो ये वाला कोण बनेगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। और ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। अब जो दिया गया है उसके अनुसार ही हम इसके नाम रख लें। ये ए बिंदु हो गया अपना, बी सी डी, और ये अपना यहाँ पर ई बिंदु। देखो एक तो हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है नीचे वाली, तो मैं इसको एक्स दे दूं नाम। ये वाली एक्स ज्ञात करनी है, जितनी ये है उतनी ही ये होगी, क्योंकि ये आयत जैसा दिख रहा होगा आपको। इसके सामने की भुजा ये है, तो ये कितने मीटर की होगी, 8 मीटर की। और ये जो नहीं दी गई है वो मैंने मान ली एच मीटर की है अपनी, किसकी है, एच मीटर की। तो देखो त्रिभुज जो नहीं, सबसे पहले वो लिख लें जो हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन की बात करें, इसमें सॉल्यूशन क्या होगा अपना उसकी बात करें। देखो जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है हमें, बी सी ज्ञात करना है। बी सी यानी कि एक्स ज्ञात करना है हमें। और क्या ज्ञात करना है हमें, सी ई ज्ञात करना है। सी ई किसके बराबर है, सी डी प्लस ई डी के बराबर है। इसमें तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, यानी कि ये वाली भुजा इन दो भुजाओं के बराबर है। तो देखो त्रिभुज, सबसे पहले किस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर लें, ई ए डी में। कौन से त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में, ई ए डी में। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के बीच का बात है। अगर ये होती तो हम इन दोनों का अनुपात लेते, लेकिन हमारे पास कौन सी दो भुजाएं हैं, ये हमने एक्स मान रखी है और ये एच मान रखी है। एच मीटर है ये क्या है, एच मीटर। तो ये कितने हो जाएगी अपने पास, देखो टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा में अपने पास आता है क्या, लंब बटे हुए आधार। तो लंब कौन सी, कोण के भुजा के सामने की लंब यानी कि ईडी, और आधार क्या हो गया, एडी। इसके लिए टेन थीटा का मान 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे टेन 30 डिग्री। ईडी का मान कितना है, ईडी का मान है अपना एच, तो एच लिखेंगे। एडी का मान कितना है, एक्स, तो एक्स लिख देंगे। अब हमें पता है टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और ये अपने पास एच अपॉन एक्स है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा का मतलब नीचे की संख्या ऊपर से और ऊपर की संख्या नीचे से। तो एक्स एक से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स, और एच से √3 गुणा होगा तो एच √3 आ गया यहाँ से, एक्स बराबर एच √3। अब देखो इसी प्रकार हम त्रिभुज कौन से में, बड़े वाले त्रिभुज में लें, कौन से, ई बी सी या बी सी ई में लें। बी सी ई में, बी सी ई में क्या है, देखो बी सी ई की बात करें
तो यहाँ पर लेंगे क्या, टेन थीटा बराबर लें तो देखो ये पूरी आ जाएगी ई डी, ई सी ई बटे में कौन सी आ जाएगी, बी सी। टेन कितने डिग्री का हो जाएगा यहाँ, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो ये हो गया अपना टेन 45। और देखो ये कि सीई किसके बराबर है, 8 और एच के। तो मैं इसको लिख दूं 8 प्लस एच। और ये कितना हो गया अपना बीसी, बीसी कितना है एक्स। तो टेन 45 का मान 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 प्लस एच प्लस एक्स, वही वज्र गुणा करेंगे तो ये एक नीचे एक मान लें, तो ये ऊपर से और ये इससे, तो एक्स इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा, एक्स बराबर 8 प्लस एच। इसे समीकरण 1 कह दें। तो x का मान किससे रख दें, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान रखने पर ये कह सकता हूं ना, तो रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, h अंडर रूट 3 बराबर 8 प्लस एच। तो h देखो इस h को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h अंडर रूट 3 माइनस एच बराबर 8। इस h को इस तरफ ले गए तो प्लस का है तो क्या हो गया माइनस का। h बाहर लेंगे, h यहाँ से बाहर लेंगे, क्या हो रहा है, h अगर यहाँ से बाहर लेंगे तो क्या बनेगा देखो, अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 8। तो h कितना हो गया, 8 बटे वे अंडर रूट 3 माइनस 1। क्या हम इसे ऐसा रख सकते हैं, अगर चाहें तो ऐसा भी रख सकते हैं, ये भी अपना सही है। लेकिन जब भी आपके पास ऐसा हो तो इसको क्या कर दें, h बराबर 8 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1, माइनस का है ना तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दो। इसे कहते हैं हर का परमेयीकरण करना। जब आप इसको ऐसा करोगे तो ये कुछ आपके पास इस प्रकार से दिखेगा। ये तो हो गया आपके पास 8 अंडर रूट 3 प्लस 1। नीचे क्या बनेगा देखो, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 1 को गुणा करेंगे 1 से तो क्या आएगा 1। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, या मैं यहाँ लिखूँ 3 माइनस 1। यानी हमारे पास कौन सा सूत्र बना, ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर माइनस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस सी। ए प्लस बी और ए माइनस सी होता है, तो ये बनेगा। तो इसे हल करेंगे तो ये क्या बन गया देखो 4, ये 2 बन गया। तो ये बना अपने पास 8 अंडर रूट 3 प्लस 1। नीचे अपने पास बना 2, 2 से काट देंगे इसे तो कितना बच गया देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। h बराबर क्या बन गया अपना 4, यहाँ से लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये बनेगा। अब देखो h का मान तो हमने निकाल लिया, तो ये कितनी हो गई अपनी CE कितनी हो जाएगी देखो, AD 8 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 1, यही तो होगी, यही होगी ना। तो ये कितनी हो गई देखो, यहाँ से 8 और 1 9, 9 प्लस 4 रूट 3, ये कितनी हो गई अपने पास 4 रूट 3। ये तो 4 तो इसके साथ गुणा में है ना, देखो फिर मैंने गलती करवाई। चलो इसे मिटाओ यहाँ से, ये अपने पास इसकी कितनी आ जाएगी ऊंचाई, ये आ जाएगी, यहीं तक रहने दे। अब हमें क्या चाहिए, x। x क्या है अपने पास, h अंडर रूट 3, यही तो है। तो h की जगह मान रखेंगे इसका क्या, 4 अंडर रूट 3 प्लस 1, यही तो वन है। इसको किससे गुणा कर देंगे, अंडर रूट 3 से।
तो √3 को अंदर गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, ये देखो 4, √3 को √3 से गुणा किया तो कितना आएगा 3, प्लस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा √3। यही अपने क्या है, दोनों आंसर। एक आंसर तो ये है अपना, एक आंसर ये है। ये अपने क्या है, 2 आंसर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है आपका, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, देखो कह रहा है नदी के सम्मुख किनारे, यानी कि ये वाला किनारा नदी का, नदी का कौन सा, ये वाला किनारा, और नदी का एक ये वाला किनारा। ठीक है, कि किनारे के, देखो ऊपर से देखेंगे तो हमेशा कौन से कोण बनेंगे, अवनमन कोण। देखो ये बना रखा है इसने, यहां से देखेंगे तो एक के साथ तो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का ऊपर की तरफ, और इसका 45 डिग्री का। तो अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा अपने पास, 30 डिग्री का होगा। ये अगर 45 डिग्री का तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। ठीक है, आगे कह रहा है यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचा है, अगर यहाँ से, अगर ये 3 मीटर ऊंचा है, ये अगर यहाँ से 3 मीटर है तो यहाँ से भी कितना होगा, 3 मीटर ही तो होगा। तो हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, ए डी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। चित्र समझ में आया पहले, चलो चित्र समझ में आया है तो अभी इसको करें। चित्र तो समझ में आ गया ना, कैसे क्या चीजें हैं। यानी कि अपने पास ये डिग्री, ये तो कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। तो अब प्रश्न का हल करें। देखो प्रश्न का हल करने से पहले, सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद उसे आगे सोल्व करें। तो देखो त्रिभुज बनाएंगे हम, सॉल्यूशन देखें इसका, यानी कि उत्तर देखें इसका। तो त्रिभुज कौन सा बनाएंगे पहले, पी, या मैं कह दूं ए डी पी, ए डी पी में वही देखो कौन सी भुजा दी गई है, ये वाली भुजा दी गई है हमें, और ये हमें ज्ञात करनी है नीचे वाली। तो क्या मान लें इसमें, देखो इसमें ज़्यादातर टेन के सूत्र ही काम आएंगे आपके। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लम, यानी इसके सामने की भुजा कौन सी, पी डी, और आधार कितना हो जाएगा, ए डी। बस अब क्या है, मान रख दो। तो टेन 30 डिग्री, थीटा का मान तो 30 डिग्री, पी डी कितना है 3, और ए डी हमें ज्ञात करना है। ये लो, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, ये है ही 3 ऊपर, ए डी कितना हो गया, ए डी को ए डी रख देते हैं एक बार के लिए, ए डी। तो ए डी बराबर कितना आ गया अपने पास, ए डी बराबर वज्र गुणा करेंगे तो 3/√3, नीचे वाला ऊपर से और ऊपर वाला नीचे, ऐसे अपने पास ये क्या आ गया, ए डी आ गया। अब कौन से त्रिभुज से लें, बड़े वाले त्रिभुज से, दूसरे त्रिभुज से ले लें, एक कौन सा ले लें, पी डी बी, पी डी बी से, पी डी बी में क्या ले लें, टेन थीटा ले लें। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है, पी डी, यानी लंब, और आधार कितना हो गया, बी डी। तो टेन कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, और पी डी कितना 3, और यहाँ से हमें क्या ज्ञात हो जाएगी, बी डी। 45 का मान, टेन 45 का मान 1, ये 3 दिया गया है, और ये नीचे बी डी। तो बी डी 1 से गुणा हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, बी डी बराबर 3। देखो अब अपने पास दोनों के मान आ गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान आ गया और ये वाला मान आ गया। तो पूरा मान ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो मैं कहूँ ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को जोड़ देंगे तो पूरी भुजा आ जाएगी। तो ये कितनी है, ए डी तो कितनी है अपने पास 3/√3, और बी डी कितनी है 3। अगर मैं दोनों से 3 बाहर ले लूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 3 बाहर लेते ही √3 प्लस 1। कुछ इस प्रकार से आपके पास ये मान प्राप्त होंगे। देखो मीटर में दिए गए हैं तो ये किस में आएगा, मीटर में, किस में आ जाएगी, मीटर में। आंसर का ये जरूर ध्यान रखें।
इकाई यानी कि जो ये दी गई हैं दूरी की इकाइयाँ वो जरूर लगानी है आपको। अगला प्रश्न देखें हम। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक भूमि के एक बिंदु से, हम नीचे खड़े हैं जमीन पे, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि जो दीवार है उससे कितने 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का देखो, अब उन्नयन कोण दिया गया है, यानी हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका। ये शिखर का उन्नयन कोण और यहां से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहां से देख रहे हैं तो 30 डिग्री का। और हम कितने यहाँ पर कितनी दूरी पर खड़े हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है आपको 30 मीटर, ठीक है। और क्या गया, यही कहा गया, नाम देंगे इसको ए, ये बी बिंदु कह दूं और ये सी, त्रिभुज बना दिया ए बी सी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ये तो इजी हो गया देखो आपके पास। तो त्रिभुज ए बी सी में जो दिया गया है वो लिख दो। टेन थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई तो ज्ञात करनी है। देखो ये रहा मीनार की ऊंचाई एच मान लेंगे, ये एच ऊंचाई की है। तो मैं कह दूं क्या, ए सी बटे बी सी। ए सी क्या हो गई लंब और ये क्या हो गया आधार। बस अब इनका मान रखेंगे। टेन 30 का मान, पहले टेन थीटा का मान 33, ए सी बराबर एच और बी सी बराबर 30। तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो ये कितना हो गया एच अपॉन 30। वज्र गुणा करेंगे तो ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो एच बराबर कितना आ गया अपने पास, h√3 से गुणा हो गया और 30 ऐसा कैसा। तो h बराबर कितना आ गया 30/√3। अभी मैंने कहा था अंडर रूट में नीचे संख्या हो तो ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, √3 से गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा अब 30/√3, नीचे कितना हो जाएगा √3 से √3 गुणा करेंगे तो 3, 3 का भाग दे देंगे। अब कितनी बार चला गया 10। तो h बराबर कितना आ जाएगा 10/√3। ये इसका आंसर हो गया। देखो सबसे पहले चित्र बना लो और फिर किन दो भुजाओं का अनुपात हमारे पास है, कौन सी भुजा हमारे पास दी गई है और कौन सी हमें ज्ञात करनी है, उस हिसाब से आपको अनुपात लेना है। यानी टेन लेना है, साइन लेना है, कोस लेना है, ये भी कर। देखो साइन से भी कर सकते हैं, पहले ये ज्ञात करेंगे फिर इसके बाद में ये ज्ञात करेंगे। ऐसा ही तो करेंगे क्योंकि ना तो अपने पास ये है ना ये है, फिर साइन से नहीं ज्ञात होगा। टेन के पास अपने पास ये वाली चीज़ आ गई और टेन 30 का मान हमें पता होता है, इसलिए हम टेन का सूत्र लगा लेते हैं। अब देखो इसमें, देखो आंधी आने से, ये लिखा हुआ है आंधी, ये क्या लिखा हुआ है आंधी, ऐसा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ है जो टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ा है कि पेड़ का शिखर यानी जो पेड़ का ऊपर का हिस्सा है वो जमीन को छूने लगता है, छूने लग गया, ठीक है। देखो अपने पास ये एक पेड़ था, मैंने माना ये यहाँ से टूटा, ठीक है। यहाँ से टूट कर ये जमीन को कुछ यहाँ पर छू रहा है इस प्रकार से। कहाँ पे छू रहा है, इस प्रकार से इस बिंदु पर ये इसका जो सिरा है वो यहाँ छूता है। इसके साथ 30 डिग्री का, यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितना है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात कर, यानी ये वाली और ये वाली दोनों ही ज्ञात करनी है। क्योंकि इसमें क्या होगा, जहाँ से पेड़ टूटा है वही वाला तो भाग यहाँ पे छुआ है, कुछ इस प्रकार से आके छुआ होगा, यहाँ से टूट के कुछ यहाँ इस प्रकार से आके छू गया होगा पेड़। तो देखो इसको नाम देंगे हम ए बी सी, और मैंने मान लिया ये क्या है अपना डी। तो देखो इसको करना कैसे उसकी बात करें, सबसे पहले त्रिभुज कौन सा देख लें, ए बी सी देखें, वहां से मैं यह ज्ञात कर सकता हूँ ये वाली दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं ज्ञात कर लेता हूँ ये वाली दूरी।
यहाँ से ज्ञात करूँगा मैं टेन थीटा बराबर AC अपॉन BC। तो टेन 30 डिग्री का मान निकालना है यहाँ। टेन 30 डिग्री बराबर AC तो कितना ज्ञात करना है सर हमें। मैंने x मान लिया इसको। इसको कितना मान लिया x। ठीक है x। और ये कितने डिग्री का 8। ये 8 मीटर का BC। तो टेन 30 का मान वही 1/√3 बराबर x बटे 8। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो x√3 बराबर 8। तो x बराबर कितना आ गया 8 बटे अंडर रूट। मैं इसको चलो ऊपर लिख देता हूँ। ये कितना हो गया x बराबर 8 बटे अंडर रूट 3। तो मैंने कहा था कि ऐसा बने तो आपको क्या करना है ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अंडर रूट 3 गुणा 8 अंडर रूट तीन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा देखो ये 8 अंडर रूट 3 बटे हुए 3 ये बन गया। यानी इसका मान तो अपने पास आ गया। अभी इन दोनों भुजाओं का ज्ञात कर लें। ये क्या है आधार। देखो मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ। ये तो क्या होगी BC आधार। आधार ही तो है आधार। और ये क्या है अपने पास कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है कोस थीटा होता है या नहीं होता। कोस थीटा होता है ना। देखो अब कोस का मान लगा लेंगे तो कोस थीटा यानी कि मैं कह दूं आधार तो कितना हो गया BC यानी 8। कर्ण कितना हो गया ज्ञात करना है सर। तो इसे मैंने मान लिया H। चलो अभी इसको H नहीं मानते इसको H मान लेते हैं। ठीक है ये कितना हो गया H कोस 30 डिग्री का मान निकाल लें यहाँ से। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो H कितना हो गया यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो ये इससे और ये इससे तो 8 दूनी 16। यहाँ से ये कितना आ गया 8। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी देखो पेड़ की ऊंचाई यानी ये वाली दूरी कि कौन सी BC यानी BA सॉरी BC नहीं BA B वाली दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्योंकि यही तो छुई होगी। ये तो छुई है वो है और ये पे खड़ा है वो है। तो दोनों का लिखेंगे तो देखो BA ये निकाली अपने BA तो 16। AC कितनी निकाल ली 8 अंडर रूट 3/3 यही तो निकाली। अगर हम इसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो अगर मैं 8 बाहर ले लूँ तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार से दिखेगा 2 प्लस अंडर रूट 3/3 ये इस प्रकार से दिखेगा। तो मैं इसको और हल करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 3 दूनी 6 6 प्लस अंडर रूट 3/3। ये अगर आप इसको अंडर रूट 3 में लिखना चाहेंगे इसको अगर अंडर रूट 3 में लिखें तो ये बन जाएगा आपके पास 8 2 प्लस 1/अंडर रूट 3। क्योंकि देखो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 काटेंगे तो यही बनेगा। लेकिन अपने पास ये वाला आंसर ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है तो आपको ये वाला ही कर लेना है। ठीक है इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का आंसर करना है। अगला प्रश्न देखें। चलो आज के लिए ये 4 प्रश्न ही रखते हैं। आगे के प्रश्न हम कल करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।